भाग 1 रहस्यमय आमंत्रण। गांव धूसरपुर चारों ओर से जंगलों से घिरा एक वीरान इलाका था। यहाँ का सबसे डरावना स्थान था उसका पुराना शमशान घाट भैरवी शमशान। ये शमशान गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर नदी किनारे एक ऊंची चट्टान पर स्थित था। कहते हैं यहाँ रात को आत्माएं भटकती हैं और हर अमावस की रात एक अजीब सी चीख सुनाई देती है जो किसी इंसान की नहीं हो सकती। गांव के लोग इस शमशान से दूर रहते थे। एक मान्यता थी कि यहाँ एक रिक्त पिशाच का वास है जो हर 7वीं अमावस्या को किसी न किसी की बलि लेता है। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी, यह एक राक्षस था जिसे चंद्वक कहा जाता था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 2 साहस या मूर्खता। अविनाश एक 24 साल का युवक हाल ही में शहर से अपने गांव लौटा था। उसे शमशान की इन कहानियों में जरा भी विश्वास नहीं था। वह पढ़ा लिखा था, विज्ञान में विश्वास रखता था और अंधविश्वास का मजाक उड़ाया करता था। एक दिन गांव के चौराहे पर बुजुर्गों से बात करते हुए उसने कहा, ग्रेटर देन ये सब बेकार की कहानियां हैं। आत्माएं वात्माएं कुछ नहीं होती। एक बुजुर्ग ने जवाब दिया, ग्रेटर देन बेटा, तेरी उम्र ने तुझे घमंड दिया है, पर शमशान के राक्षस से कभी खेल मत करना। अविनाश हंसा और बोला, ग्रेटर देन अगर ऐसा है तो मैं अगली अमावस्या की रात वहीं रात भर बैठूंगा। अगर कोई राक्षस आया तो बता देना। गांव में सन्नाटा छा गया। किसी ने भी उसे चुनौती वापस लेने को नहीं कहा। वे जानते थे कुछ बातें अनुभव से ही सीखी जाती हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 3 अमावस्या की रात। अमावस्या की रात आए। आसमान पर एक भी तारा नहीं था, बादलों ने चांदनी को छुपा रखा था। अविनाश ने एक बैटरी, कैमरा और कुछ नमकीन का पैकेट लिया और अकेले ही शमशान की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह शमशान के पास पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी। पेड़ों की सरसराहट कुछ कह रही थी, मगर अविनाश अडिग था। उसने शमशान में बने एक पुराने चबूतरे पर चादर बिछाए और बैठ गया। आसपास कई अधजली लकड़ियां और राख फैली थी। रात के करीब 12 बजे अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कहीं से किसी ने उसका नाम पुकारा, ग्रेटर देन अविनाश। वह चौंक गया। आसपास देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज और तेज, ग्रेटर देन अविनाश। अब वह थोड़ा डरने लगा। उसने कैमरा चालू किया, पर स्क्रीन पर सिर्फ धुंध दिखाई दे रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 4 चंद्वा का आगमन। अचानक शमशान के एक कोने से धुएं का एक गुबार उठा और उसमें से एक काली आकृति उभरी। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं और शरीर राख में सना हुआ था। उसकी लंबी जीभ बाहर निकली हुई थी और हाथों में त्रिशूल जैसा नुकीला हथियार था। ये वही था चंद्वा। अविनाश के शरीर से पसीना बहने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन से चिपक गए थे। चंद्वा ने कहा, ग्रेटर देन हर 7वीं अमावस्या को एक आत्मा चाहिए। तूने खुद को चढ़ावे में दिया है। अविनाश ने कांपते हुए कहा, ग्रेटर देन मैं तो बस देखना चाहता था कि ये सब सच है या नहीं। चंद्वा हंसा, ग्रेटर देन अब जान गया ना, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वह उसके करीब आया और अपने हाथ उठाए। जारी, बहुत बढ़िया, चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। शमशान की रात, राक्षस का अभिशाप। भाग 2 आत्माओं का सच। शब्द लगभग 1300। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 5 आत्मा की पुकार। चंद्वा जैसे ही अविनाश की ओर झपटा, तभी हवा में एक तेज झोंका आया और एक सफेद रोशनी अविनाश के सामने प्रकट हुई। वह एक स्त्री की आत्मा थी जो सफेद साड़ी में लिपटी थी। उसकी आंखों में करुणा थी, मगर उसके शरीर से गूंजती शक्ति भी महसूस हो रही थी। उसने चंद्वा से कहा, ग्रेटर देन तू अब और नहीं ले सकता चंद्वा। ये युवक निर्दोष है। चंद्वा गुर्राया, ग्रेटर देन वह आया है, मेरी नींद भंग की है, उसे तो जाना ही होगा। आत्मा बोली, ग्रेटर देन तुझे शापित किया गया है, परंतु हर आत्मा तेरे अधिकार में नहीं। जब तक ये प्राचीन मंत्र बोले ना जाए, तू पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकता। ये सुनकर अविनाश का दिमाग घूम गया। उसने आत्मा से पूछा, ग्रेटर देन तुम कौन हो? तुम मेरी रक्षा क्यों कर रही हो? उसने उत्तर दिया, ग्रेटर देन मैं भी एक समय इस गांव की बेटी थी, लेकिन चंद्वा ने मुझे मार डाला। मेरी आत्मा यहीं बंधी है। जब तक यह अभिशाप नहीं टूटता, न मैं मुक्त हो सकती हूँ और न ही यह राक्षस। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भाग 6 प्राचीन ग्रंथ की खोज। अविनाश किसी तरह वहां से बच निकला और सुबह होते ही गांव लौट आया। वह अब डर से कांप रहा था, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझ आ गया था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा और असली है।
वह सीधा गया गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दत्तात्रेय बाबा के पास। बाबा ने उसकी हालत देखी और कुछ देर शांत रहने के बाद बोले, ग्रेटर देन, अब तू जान चुका है कि राक्षस असली है। वह चंद्वा एक साधु था जिसे तंत्र मंत्र में महारत थी, लेकिन उसने अपने ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया। एक रात उसने शमशान में बलि दी और अमृतत्व मांगा। उसे शाप मिला, जब तक वह हर 7वीं अमावस्या को एक प्राण नहीं लेगा वह भूत रूप में रहेगा। अविनाश ने पूछा, ग्रेटर देन, उसे रोकने का कोई उपाय नहीं है? बाबा ने एक पुराना ग्रंथ निकाला, अथवा शक्ति तंत्र। ग्रेटर देन, इसमें एक मंत्र है जो चंद्वा को कैद कर सकता है, लेकिन इसके लिए शुद्ध हृदय, तांत्रिक चक्र और रात्रि का अंतिम पहर जरूरी है। अविनाश ने संकल्प लिया, वह चंद्वा का अंत करेगा, चाहे जान चली जाए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 7, अंतिम अमावस्या। अविनाश ने गांव के एक उपेक्षित मंदिर में 7 दिन उपवास किया, अपनी आत्मा को शुद्ध किया और मंत्र की साधना आरंभ की। आत्मा, जिसका नाम अब उसे पता चला, भानुमति, हर रात उसे प्रकट होकर सहायता करती रही। अमावस्या की रात आ गई। अविनाश अब पूरी तैयारी के साथ शमशान पहुंचा, चक्र बना, त्रिभुज की रेखाएं खींची और मंत्र जाप चालू किया। अचानक एक बार फिर धुआं उठा। चंद्वा प्रकट हुआ, लेकिन अब वह और अधिक उग्र और शक्तिशाली लग रहा था। ग्रेटर देन, तू बार बार लौटता है, अब तुझे जीवित नहीं जाने दूंगा। अविनाश शांत रहा, मंत्र का जाप करता रहा। भानुमति की आत्मा भी आ चुकी थी। चंद्वा ने हमला किया, लेकिन जैसे ही वह चक्र की रेखा पार करने लगा, उसके शरीर से चिंगारियां निकलने लगीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 8, अभिशाप की समाप्ति। अविनाश ने अंतिम मंत्र जोर से पढ़ा, ग्रेटर देन, ओम नमः कालविनाशाय चंडव्रेन नमः। बंध्य बंध्य चक्रे समाये। चक्र से एक तेज प्रकाश निकला और चंद्वा की चीख गूंज उठी। वह राक्षसी रूप से छटपटाने लगा। ग्रेटर देन, नहीं, यह नहीं हो सकता, मैं अमर हूँ। भानुमति बोली, ग्रेटर देन, तेरे पापों की सीमा पार हो चुकी है, अब तू मुक्त नहीं, बंदी बनेगा। कुछ ही पलों में चंद्वा एक जलती हुई राख बन गया और हवा में विलीन हो गया। शमशान में अचानक शांति छा गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 9, मुक्ति और नया सवेरा। भानुमति की आत्मा मुस्कराई, ग्रेटर देन, धन्यवाद अविनाश, अब हम सब मुक्त हैं। एक एक करके कई और आत्माएं प्रकट हुईं, जिन्हें चंद्वा ने पीड़ा दी थी। सबने अविनाश को आशीर्वाद दिया और रोशनी में विलीन हो गईं। अविनाश के आंखों से आंसू बह रहे थे, डर नहीं बल्कि संतोष के। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 10, धूसरपुर का नया अध्याय। आज धूसरपुर बदल चुका है। भैरवी शमशान अब वीरान नहीं, एक शांत तीर्थ बन चुका है। अविनाश गांव में पूजनीय हो चुका है। वह अब गांव में बच्चों को विज्ञान, तंत्र और आत्मा के बीच के संतुलन की बातें सिखाता है। उसने सीखा, हर डर झूठा नहीं होता और हर कहानी बस कहानी नहीं होती। कभी कभी उन्हें जीना पड़ता है समझने के लिए। अंत।